जिंदगी जाने कमजोर आपकी कॉलेज। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं डिग्री कॉलेज पढ़ाऊंगा, ये बच्ची बड़ी हो जाएगी। बच्ची बड़ी सुरेंद्र जी आपकी पढ़ाई स्कूल में नहीं हुई, लेकिन डिग्री कॉलेज शुरू हो रहा है। इससे ज्यादा हमें क्या खुशी होगी। तीर्चक तीनों कर गए बगल के असवार, लपा सहित प्रभु सुर को मिले न दूजी बार, मिले न दूजी बार। जलावता जी मैं आपको शीश नवाता हूँ, कविता यही सुनाता हूँ, कविता यही सुनाता हूँ। अब मैं चाहूंगा कि सुबह से 10 बजे से 11 बजे से पब्लिक जुटी हुई है। जलावता जी क्या आप कितने लेट हो गए? लेट की आदत छोड़ दीजिए। हाँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनावता जी आप आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। जनावता जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साहिबान, भारत माता की। आज पटौदी विधानसभा की ऐतिहासिक बैठक और उसमें हमारे पटौदी के यशस्वी विधायक बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी, एक एक का नाम लूंगा बहुत लंबा खींचेगा, सम्मानित मंच और सामने पार्टी के वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिनके कंधों पर लगातार पिछले 2 प्लान से ये कमल का फूल इस पटौदी विधानसभा में खिलता आ रहा है। आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। साथियों, बड़े ही हर्ष का विषय है, हर 5 साल में एक बार हमें देश की सरकार चुनने का और एक बार प्रदेश की सरकार चुनने का मौका मिलता है। पटौदी की जो देवतुल्य जनता है, जिसमें हम स्वयं भी इंक्लूड हैं, वो लगातार पिछले 10 सालों से यहाँ कमल का फूल खिलाती आ रही है। और तीसरी बार माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने, ऐसी अपेक्षा लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। 100% पटौदी को पहली बार एक ऐसा विधायक मिला ना जिसने लगातार पटौदी को आगे बढ़ाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप लोग भली भांति जानते हैं। पटौदी विधानसभा को हरियाणा में कोई जानता नहीं था कि भी पटौदी के भी कोई विधायक होते हैं। चाहे छोटा मुद्दा हो, चाहे बड़ा मुद्दा हो, चाहे भाई मोनू मानेसर वाला मुद्दा हो, अगर किसी विधायक ने विधानसभा में पैरवी की है तो वो एकमात्र विधायक पटौदी के हमारे विधायक बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी रहे हैं। और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, हरियाणा सरकार से भी और संगठन से भी कि पुनः एक बार बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता को पटौदी में कमल का फूल देकर भेजेंगे। और उसके बाद हम फिर तीसरी बार पटौदी में कमल का फूल खिलाकर हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में इनको भेजने का काम करेंगे। बहुत काम है ऐसे जिनको अगर गिनवाने लग जाए तो मुझे लगता है सुबह से और शाम तक, चाहे वो मानेसर नगर निगम का हो, मानेसर सब डिवीजन का हो, पटौदी मंडी नगर परिषद का हो, स्कूल का अपग्रेडेशन का हो, या कॉलेज का हो, मानेसर कॉलेज का हो, पटौदी कॉलेज का हो, कितनी ही ऐसी योजनाएं हैं। रिकॉर्ड तोड़ काम पिछले 5 वर्षों में पटौदी में हुए हैं और आने वाले 5 सालों में भी रिकॉर्ड तोड़ काम हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी होंगे। मैं पुनः आप सभी का, क्योंकि आप क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और इतनी गर्मी होने के बावजूद आप पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए थे। दूसरी बैठक भी हमारे बीच में हमारे पीलीभीत के विधायक जी जो कि प्रवासी प्रभारी के रूप में यहाँ हमारी विधानसभा में लगाए गए हैं, तो उस बैठक में हमें वहाँ पटौदी मंडल की बैठक थी, उसके बाद 4 बजे जाटोली मंडल की बैठक और कल मानेसर की मंडल की बैठक, तो उस बैठक में थे। उस बैठक से फ्री होती आपके बीच में पहुंचा हूँ। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पटौदी विधानसभा की आई हुई सरदारी सभी को मेरा राम राम। भाई मैं तो जरावता जी को विश्वास दिलाता हूँ मानेसर क्षेत्र से और मानेसर मंडल से, जैसे पहले सबसे ज्यादा वोट हमने दिलवाए थे, आगे भी ऐसे ही मेहनत करेंगे, दिलवाएंगे। ज्यादा जरूरत नहीं, पूरा तन मन धन से पूरा साथ देंगे, जरावता जी के साथ तन मन धन से लड़ेंगे। जय हिंद। और हरियाणा की विधानसभा में भेजा, आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे 5 साल इलाके की सेवा करने का मौका दिया। मैं जब घर से निकलता था तो मैं एक ही बात सोचता था कि मेरे से किसी का भला हो या ना हो, लेकिन किसी का बुरा कभी भी ना हो, चाहे अपना हो सकता है। मैंने पूरे 5 साल, चाहे कोरोना का समय रहा हो, जितना मुझसे बन पड़ा उससे आगे बढ़कर इलाके की सेवा मैंने की। मैंने ऐलान के लिए नया निवेदन बना
भगवान की दया से पहले भी घर में सब नौकरी पे थे, मैं भी नौकरी पे था। पहले भी 2 गाड़ियां थी, कोठी थी, ITI थी। आज कहीं ना कहीं उससे कम हूं, ज्यादा नहीं हुआ। बहुत लोगों ने आरोप लगाए आपके डेवलपमेंट देखकर, चारों तरफ डेवलपमेंट देखकर जिनको जलन होने लगी, जो इस पटौदी को एक राजनीतिक टूल के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, जब उनको मैं चैलेंज करने लगा इन कामों के माध्यम से, तो उन लोगों ने षड्यंत्र रचने का काम और षड्यंत्र रचा कई प्रकार का। बड़े स्तर तक भी जाकर कुछ लोगों ने चुनने चाटिया की कि जरावता ने तो लूट के खा लिया, जरावता ने तो घर भर लिया। अरे भाई हो, कोई कहे कि जरावता के पास जाना है तो यहां पर मेरे से बदल लो भाई, जिसको कहे बदल लो। मैं कहता हूं, मैं बैंक का अधिकारी रहा हूं, बैंक के नियम जानता हूं, कैसे कानून कायदे होते हैं। मेरे अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2.5 करोड़ के लोन मेरे पर कर्जा है। मैं इस तरह का आदमी हूं, कहीं बेईमानी और धोखे नहीं करता। मैं पब्लिश कर सकता हूं अखबार के अंदर, टीवी के अंदर कि ये मेरी चल संपत्ति है। लेकिन जो लोग दबे चोरी छुपे चुगलियां करते हैं, मर्द की तरह सामने आकर मुकाबला करें, पता लग जाएगा। आज यहां इतने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति कह दे किसी से 1 रुपया भी कभी लिया हो तो कोई एक व्यक्ति चैलेंज कर दे कि हमारे से आपने 1 रुपया लिया है। अगर कहीं टोटे के कारण, गरीबी के कारण किसी भाई से हाथ उधार लिया तो उसको हाथ उधार वापिस दिया है। मेरा अपना काम है। अरे 2 बच्चे, दोनों बच्चों की शादियां की, इलाके ने अपना भरपूर आशीर्वाद बरसाया और अपना कन्यादान दिया, बहू दिखाई का पैसे दिए, और इसीलिए दोनों बच्चों की शादियां भी आप लोगों की बदल। लेकिन लोग आज कहने वाले कहते हैं षड्यंत्र रचते हैं। एक पहले षड्यंत्र रचा गया था, जिनकी 2-3 बार टिकट कटी थी, लेकिन मुझे पता है, मैं इन षड्यंत्रकारियों को जानता हूं जो षड्यंत्र रचते हैं। इनको एक को जानता हूं मैं, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है किसी से बदलने की भावना में काम करना, मेरी आदर्श में नहीं है। आज पटौदी का नाम हरियाणा के अंदर किसी दफ्तर में चले जाइए, चंडीगढ़ सेक्रेटरीट में चले जाइए, विधानसभा में पहुंच जाइए, सिर्फ आपको पटौदी का नाम लेना पड़ेगा, दूसरी पहचान बताने की जरूरत नहीं। 2.5 साल तो मुझे समझाने में लगा कि पटौदी भी कोई विधानसभा है। लोगों को पता ही नहीं था। आदरणीय राघवेंद्र सिंह के पश्चात आदरणीय राम जीवन और आदरणीय सिंहराम के बाद जब से रिजर्व हुई है, पटौदी एक कोने में पड़ी रही है। मैंने रिकॉर्ड निकलवाया, पूरे 25 साल का एक व्यक्ति का जो विधायक बनकर गए, मुश्किल से 5 या 4 बार वोट पाए हैं, वहां जबान ही नहीं खुलती। अरे डेवलपमेंट हो तो कैसे हो? अगर मैं हमारे सरकार जिक्र करूं तो तमाम रेलवे ने खिलाफ खड़ी, क्योंकि वाटिका ने भी कब्जा किया, बेस्टेक ने भी कब्जा किया, कर्मा ने भी कब्जा किया। ये क्यों किया? क्योंकि 5 साल गंगाराम और 5 साल बिमला चौधरी रहे, और इसलिए ये लोग कभी ध्यान नहीं दिया
कि सरकारी पंचायत और जमीनों पर कैसे बिल्डरों ने कब्जे कर लिए। हमारे हजारों करोड़ की जमीन आज बिल्डरों के हाथ में और मैंने वीडियो उठाया, इसलिए बिल्डरों भी मेरे खिलाफ हुई, इसलिए बिल्डरों ने किशन प्रकाश जलावता एक एक फाइल पर नजर रखता है, किस किसने कहा था सरकारी जमीन पर लोगों के रास्ते पर कब्जा किया हुआ है, उसकी निगाह रखता है और उसको छुड़वाने का काम, अपनी जनता को वापस दिलाने का काम। शायद मेरे से ज्यादा फूटे, आज से पहले किसी विधायक को फूटे नहीं। इसके पीछे एक ही कारण कि जब कब्जाधारियों की बिल्डिंगें खाली कराई जाती है तो गांव में वो काले झंडे लेके खड़े होते हैं। लेकिन मैंने कहा हमारी सरकार गरीब के साथ है, न्याय के साथ है, हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है। जिसके पास नहीं है उसको सरकार देने का भी काम करती है, लेकिन कोई इन सब के बावजूद भी और उसमें फ्लैट और मंजिल बढ़ाकर और बेचने का काम करे तो ऐसी जगह को रोकने का काम हम, इसलिए वो खिलाफ मानेसर निगम का विरोध लोगों ने किया, इसलिए किया कि जिन लोगों ने मानेसर के आसपास की जमीनों पर कब्जे की हुई है उनके पेट में दर्द होने लग गया। जो बड़े बड़े लोग थे कि ये जरावता है आपकी एक एक फाइल खोल देगा, इसलिए तकलीफ हुई। और साथियों, जब ये आपका परिषद बनाया तो लोगों ने विरोध किया कि परिषद मत बनाओ, और आज वही लोग कहते हैं कि जिला बनाओ। आज वही लोग कहते हैं कि पटौदी का जिला बनाओ। अरे ये तो पहले से ही मेरे एजेंडे में है, इसलिए तो परिषद बनाया है। लेकिन कबीर साहिब का अनुयायी हूं और उसका भजन है, एक एक निर्वाणी सो निर्वाणी जाए। इसलिए पीने के पानी की व्यवस्था क्या 50 साल से किसी ने नहीं सोचा कि पटौदी के अंदर पीने का पानी कहां से आएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि पटौदी मंडी आसपास के 100 गांव से क्या कोई पानी का टैंक है यहां पर? मैंने मनोहर लाल जी से मंजूर कराया 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मधुपुरा के अंदर हमारा तैयार हो रहा है, और 250 करोड़ का प्रोजेक्ट नहेरा के अंदर तैयार हो रहा है 25 एकड़ जमीन, ताकि पटौदी के एक एक गांव को पीने का पानी नहर आधारित मिले। ये काम हमारे लोगों ने कहा कि हमारे यहां बिजली नहीं आती, सबसे ज्यादा कट रहते हैं, रात को 2-2 बजे तक मेरे पास फोन आते हैं। मैंने गहराई से इसका अध्ययन किया और पता चला कि कभी तार ही नहीं बढ़ाई गई, कभी फीडर ही नहीं बढ़ाई गई, कभी सब डिवीजन ही नहीं खोले गए, कभी पावर हाउस ही नहीं बने। आज 60 करोड़ रुपए का काम चारों तरफ चलने लग रहा है, जो केबल बदलने का काम। हमारे नए 30 फीडर बढ़ाने का काम पटौदी में चल रहा है। हमारे 2 सब डिवीजन काम करने लग गए हैं, एक नगरोला में और एक हेली मंडी में, और 3 पावर हाउस 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जिनके टेंडर लग चुके हैं। वो दौलताबाद, जसापुर, भेड़। मैं गांव की चौपाल बनाने के नाम पर वो नहीं मानता, मैं गांव की सफाई के नाम पर नहीं मानता। मुझे पता है कि पटौदी के डेवलपमेंट के लिए, पटौदी को भविष्य का शहर बनाने के लिए
मुझे किस किस चीजों की जरूरत होगी, और इसलिए एक ही चीजों पर काम करने का काम है। हमारी बेटियां अगर मंडी एडमिशन ना मिले तो हमारी बेटियां गुरुग्राम जाती है, रेवाड़ी जाती है। माँ बाप इंतजार करते हैं कि कब बेटी घर आए, कब तसल्ली से हम बैठे। आज आपके पटौदी में खोली शुरू हो गया है। बेटी घर वापिस आकर और ताजा खाना खाती है, और 60 करोड़ की 5 एकड़ जमीन हुडा के अंदर दिलवाई है, और 28 करोड़ से 13 अगस्त का उसका शिलान्यास करा दिया। कभी पटौदी के अंदर एक रेस्ट हाउस था जिसमें कोर्ट थी, वो रेस्ट हाउस भी तैयार हो गया है, पुराने वाला भी, और बगल में 9 कमरे का नया रेस्ट हाउस तैयार होने लगा है। काम चल गया, आप जाकर देखो। कभी लाइब्रेरी नहीं थी, हमारी बच्चे बच्चियां कहां पढ़ने के लिए जाए, लेकिन हमारे चेयरमैन चंद्रलाल जी ने हमने आग्रह किया, और आज एक भव्य लाइब्रेरी पटौदी के अंदर तैयार हो गई। हमारे गरीब आदमी जो जा नहीं सकते गार्डन में शादी करने, उनके लिए एक कम्युनिटी सेंटर यहां पर तैयार कर दिया। और तो गुरुग्राम जैसा हाईटेक, पंचकुला जैसा हाईटेक जो जिले स्तर का कम्युनिटी सेंटर है, जो पंचकुला के अंदर है, ऐसा कम्युनिटी सेंटर आपके सेक्टर 1 पटौदी में बनने लग रहा है। जाके देखो। ये लोग कहते काम नहीं किया। पटौदी के अंदर हमने सुना था कोई साबी नदी होती थी कोई, उसका पुनरुद्धार करके उसको दोबारा शुरू करने का काम हमने किया है। 25 करोड़ की लागत। हमने नहरों को पक्का कराने का काम किया। चारों तरफ नहरें पक्की होने लग रही है, और जो गाद आके भरती थी, पानी नहीं आता था, और रोहतक से गाद आती थी, वो यहां पर जम जाती थी, पानी नहीं पीछे रुक जाता था। मैंने सारी की सारी गाद सारी नहरों से निकलवा कर वापिस रोहतक भेज दी, और ताकि पानी यहाँ आए और गाद वहां रहे। मैंने कहा एक एक चीज पर शिक्षा की बात की। 1 दर्जन स्कूल, 6 स्कूल पाइपलाइन में थे, लेकिन दुर्भाग्य से समय से पहले वो खड़ी गाड़ी की ब्रेक लग गई, आचार संहिता आ गई। पंचायतों के डेवलपमेंट की बात की, मैंने एक एक करके काम चला। मैंने बिना भेदभाव के 100 के 100 सरपंचों को कहा कि आपके गांव में यदि कोई ट्रेनिंग रह गई है तो आप मुझे दीजिए, मैं बढ़ाने का काम करूंगा। और 15 करोड़ रुपए मैंने ट्रेनिंग पे रिलीज कराने के काम। आज हर गांव में ट्रेनिंग का काम जहां जहां भी पेंडिंग है, आपके शेरपुर में भी मेरे ख्याल से, आपके खुरमपुर में 1 करोड़ रुपए ट्रेनिंग के ऐसे इतने अमाउंट, तो चारों तरफ इस तरीके से गांव के अंदर 20 कम्युनिटी सेंटर, ताकि गरीब अमीर हर व्यक्ति वहां पर बैठकर अपने बच्चों की शादी कर सके। हर गांव के अंदर 20 के लगभग बना दिए, 20 के लगभग पाइपलाइन में थे, जो आचार संहिता के काम नहीं हुए। करीब 80 गांव को आपस में जोड़ने के लिए खेत खलिहान के रास्ते जो टाइम के, जो कुछ बढ़ चुके, कुछ चल रहे हैं, कुछ मंजूर हो चुके, कुछ के टेंडर लग चुके, और कुछ का फंड रिलीज होना भी बाकी है। 40 करोड़ के लगभग अभी तो पंचायतों का फंड रिलीज होना मेरा बकाया पड़ा है। इन पर सरपंचों को कमी नहीं रहने वाली। यहां पर हमारा बड़ा गांव है घोड़ाकला। पहले महाग्राम योजना में 3 गांव थे, मानेसर, लेकिन एक नहीं लगी। दूसरा नाहरपुर, इतना बुरा हाल करके घेर दिया था। और तीसरा घोड़ाकला, 1 रुपया नहीं आया। लेकिन
दोनों तो निगम ने टेक ओवर किए, मानेसर और नाहरपुर, और भोला कला में गोगली जी कहा गए, अंदर गए होंगे अभी। 2 एकड़ जमीन हमने वहां पर ड्रेनेज के लिए प्रबंध कराने का काम किया। सरकार से खरीदवाई, माननीय मनोहर लाल जी से ऑनलाइन ऑक्शन, मैं और सरपंच साहब बैठे, हमारे सिंह हमने यहाँ मंडल अध्यक्ष वो भी बैठे, और उसके बाद 32 करोड़ रुपए भोला कला के सीवर पानी के लिए हमने जारी कराने का काम, और करोड़ों रुपए भोला कला की साफ सफाई और डेवलपमेंट के लिए हमने ग्राम पंचायतों को दिए। और आचार संहिता आ गई, घोषणा हो रही थी, वो भी रुक गई आपकी सब तहसीलवारी थी। और हमने कहा मुख्यमंत्री के सामने हमने खाता रख दिया था कि हमारी पटौदी को क्या चाहिए। आदरणीय मनोहर लाल जी कह रहे थे कि जरावता तो नया गुड़गांव बना रहा है, नया शहर बना रहा है, इस बात में सारी बात आ गई। मेरे ख्याल से कोई बकाया इस बात में बची नहीं, और उसको डिटेल में हमने आदरणीय नायब सैनी जी के सामने रख दिया था कि मुंबई के बगल में नवी मुंबई तो अब समय आ गया है कि पटौदी गुरुग्राम का एक सबसे बेहतरीन शहर, जिला, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ, और एनसीआर का इंटरनेशनल व्यापार केंद्र पटौदी बड़े। अब ये समय आ गया, समय इसलिए आ गया है कि चारों तरफ हाईवे है, नया हाईवे आदरणीय नायब जी ने डिक्लेयर कर दिया कि होटल से लेकर खुलाना तक नया हाईवे बनाया जाएगा। उन्होंने घोषणा कर दी नए मास्टर प्लान की। आज आपकी जमीन जो 40-50 लाख 1 करोड़ की थी, आज पटौदी के अंदर मुझे नहीं लगता कि 5-4 करोड़ से नीचे कोई बात करने के लिए तैयार है। ये सब योजनाएं प्लानिंग है, और आपको यकीन मानिए कि मैं ये कोई बात नहीं कर रहा। आज देश के, भारत के शहरी विकास मंत्री कौन है? कौन है? कौन है? और हम मांगे पटौदी मांगे तो चाहे मैप्रो हो, और चाहे मास्टर प्लान हो, चाहे डेडिकेट फंड कॉरिडोर की एक्सटेंशन ब्रांच हो, चाहे आपकी अदानी की तरह खटावड़ी तक और आगे खलीलपुर तक पूरा जोन हो, आपको भविष्य की तस्वीर नजर आएगी जब भवाड़ी से सीधा एक्सेस आपका झांपड़ी मिलेगा। ये बहुत बड़ी योजना है। कुछ लोग लगे हुए हैं राष्ट्र में रुकावट डालने, उनका एक ही स्वार्थ है कि पटौदी को किस तरह बर्बाद किया जाए, पटौदी को किस तरह खराब किया जाए। उनको पता है कि पटौदी आने वाले समय में इतना बड़ा शहर हो जाएगा कि जो झूठी और फर्जी दुकान चलाते हैं, इनकी दुकानों के ताले लग जाएंगे। हमें कहीं निचोड़ने नहीं पाए, हमें दलाल नहीं पाए, जो आए सीधे आए, एक एक व्यक्ति सीधा है। आज आप हजारों लोग यहाँ हैं, हजारों लोग, आप लोगों ने मेरे एक छोटी सी आह्वान पर 15,000 लोगों की रैली 10 अगस्त को कर दी। आपको मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो एक व्यक्ति बैठा है, किसी को आप उठा लीजिए, 100 वोट का मालिक है। आज यहाँ 1 लाख वोट यहां पर बैठी है, आज पटौदी की 1 लाख वोट यहां बैठी है। क्योंकि सब जानते हैं, जो राजनीतिक लोग हैं वो जानते हैं कि डिलिमिटेशन है, महिला आरक्षण है, एससी आरक्षण है। हो सकता है ये चुनाव रिजर्व सीट का आखिरी चुनाव यहां पर, और इसलिए कोई गुड़गांव से लूटने आ रहा है, कोई रेवाड़ी से लूटने आ रहा है,
कोई पलवल से लूटने आ रहा है, कोई भरतनगर से लूटने आ रहा है। हमने कह दिया पटौदी का विधायक वही बनेगा जिसका नाम पटौदी में खड़ा हो। वही बनेगा। बहुत सारे लोग जानते हैं किसी का रात का ठिकाना नहीं, किसी का दिन का ठिकाना नहीं, हमारा 24 घंटे का ठिकाना आपके मोबाइल पर। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन पारदर्शी रूप से आपके सामने मेरा टोल प्रोग्राम ना आया। नियम तय किए कि वहां वाले लोगों को वहां दफ्तर, यहां वालों का यहां दफ्तर, हर व्यक्ति को जितना जरूरत पड़े उतना कर। और आपको भरोसा दिलाता हूं और मुझे शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है और आपकी ताकत पर भरोसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट निकले होगी तो पटौदी की जनता के नाम वो टिकट निकले होगी। मैं इस बात की आज आपके बीच में सौगंध उठाता हूं कि पटौदी को किसी बर्बाद करने वाले हाथों में नहीं जाने दूंगा। चुनाव का नेतृत्व करे ना करे, लेकिन पटौदी का नेतृत्व, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई न कोई योग्य व्यक्ति करेगा जिसका नाम यहां गया। और मुझे मौका मिला, पार्टी का सिपाही हूं, पार्टी ने अगर मौका दिया तो आपकी बात सर माथे, लेकिन एक वायदा आपसे भी चाहता हूं, क्या विपक्ष वालों की जमानत पहले की तरह जब करा दोगे? करा देंगे। करा दोगे? करा देंगे। चुनाव खुद लड़ोगे? लड़ लेंगे। अपने पास पैसे नहीं है भैया, हम लगाएंगे। गाड़ी घोड़ा पैसे कुछ नहीं है, हम लगाएंगे। हम लगाएंगे। एक आध प्लाट है, कहो तो देख देंगे। और ये निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपकी अनदेखी नहीं होगी। और ये तय है कि आने वाला चुनाव आपकी पटौदी के विकास की तस्वीर लिखेगा। उन लोगों ने मुझे जिताने के लिए मेहनत की थी। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि जब टिकट डिक्लेयर होगी, आप लोग जब होगी, चुनाव की तैयारी में आज से लग जाए। ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, किसने लड़ना है ये पार्टी तय करके भेज देगी। और यदि कहीं बाहर भीतर की उत्सुक हुई तो आप लोग ये 5-7 आदमी बैठ के तय कर देना, चुन लेना अपने 5 आदमी कि पार्टी से दोबारा भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। 1 लाख वोट लेकर आगे बढ़ेगी। हमने कहा इंद्रजीत सिंह को 52,000 वोटों से, 52 से 48 से, और कहानियां 50,000 के लगभग वोटों से हमने जिता कर भेजा था। और विधानसभा चुनाव में हम ये गारंटी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पटौदी की सीट आदरणीय मोदी जी की झोली में, आदरणीय नायक जी की झोली में, आदरणीय जेपी नड्डा जी की झोली में पटौदी की सीट सब लोगों की बाकियों की जमानत जब्त कराकर और शीर्ष नेतृत्व के अंदर इस सीट को देने का काम करेंगे। साथियों, देखा जा रहा है, देखिए चुनाव का समय है और निश्चित तौर पर सब टिकट को लेकर उत्साहित भी है। तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट की घोषणा की जानी है और लोगों की भी इच्छा थी। ये लोग खुद इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया कि आप आ जाइए, आपका क्या विचार है। मैंने अपने विचार रख दिए कि पटौदी की अनदेखी नहीं होगी और पटौदी शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि योग्य और काम करने वाले व्यक्ति को पटौदी की टिकट दी जाएगी। ऐसा आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भी और आदरणीय
जेपी नड्डा जी पर, आदरणीय अमित शाह जी पर, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह पर, आदरणीय मनोहर लाल जी पर, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पर, आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी पर, पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व पर पूरा भरोसा पटौदी की जनता ने जताया है। मैंने चोरी मैंने नहीं करी, डकैती मैंने नहीं डाली, लोगों को खून मैंने नहीं पिया, मैंने तो डेवलपमेंट के काम किए हैं, मैंने तो पटौदी के विकास के लिए काम किए हैं, मैंने तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ी विधानसभा में, मैंने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और इस भरोसे मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट मुझे मिलेगी। शीर्ष नेतृत्व तो पूरा भरोसा है। लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? ये आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रदेश ने अपना काम करके भेज दिया है, केंद्र की तरफ से जो सर्वे वगैरह होना है वो चल रहा है, जब उनका काम पूरा होता रहेगा लिस्ट आती रहेगी। यदि किसी भी वजह से आपकी टिकट कट जाती है, नहीं मिल पाती, तो उसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी योग्यता को दरकिनार नहीं किया जाता। इसका मतलब पूरी उम्मीद है कि 100% उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगी।